फिर से कल कार सेवकों के दर्द को कुरेदा है, और कुरेदा है कि कार सेवकों ने वही लालू वाली रिपोर्ट कि 59 कार सेवकों ने 27 फरवरी 2002 को ट्रेन के अंदर स्वयं आग लगा लिया था। और जो एम हेरिटेज बिरादरी है उसको बचाने का आज तक 2002 से 2022 हो गए, 20 साल। आप इनके एजेंडे देखिए कि ये अपने एजेंडे को इतना लंबा ले जाते हैं। हम तो 4 दिन तक भी लवनिया का मुद्दा नहीं उठा पाए। हम क्या इनसे जीतेंगे? आप सोचकर देखो कि हम क्या इनसे जीतेंगे। ये लगातार 20 साल से एक ही मुद्दे को ले जा रहे हैं, जबकि नानावती कमीशन की रिपोर्ट है, अदालत के फैसले हैं, और कांग्रेसी जो जिहादी थे उन्होंने कैसे अंदर गाड़ी में तेल उड़ेले, कैसे आग लगाई। लेकिन ये लोग इतने बेशर्म है कि आज सिद्धार्थ वरदराजन की मैं रिपोर्ट ढूंढ रहा हूं, और वो रिपोर्ट आपको दिखाता हूं। मैं तो उसको बहुत भयानक जवाब देने वाला था, लेकिन आपको ये दिखा रहा हूं। मैं नरेंद्र को कहूंगा दिखाने के लिए, लेकिन मैंने जवाब इसलिए नहीं दिया उसको क्योंकि आज का ट्विटर और सब तरह तरह सबको, राष्ट्रवादियों को जो है वो बैन कर रहा है। तो आप देखिए जरा, आप देखिए, ये देखिए सिद्धार्थ वरदराजन का, और ये फोटो देखिए, फोटो भी इसमें, इसका ट्वीट भी दिखाना जरा। आप देखिए ये कैसे हिंदुओं के जख्म छेड़े के जा रहे हैं। 20 years on we are still living the lie, यानी झूठ में, दैट एंटी हिंदू कंस्पिरेटर, मुसलमान नहीं लिखा उसने, यहां उसका नाम भी बचा लिया, एंटी हिंदू कॉन्स्पिरेटर forcibly entered a railway coach, filled to the brim, and car sevak poured 60 liters of petrol and set it on fire without a single passenger saying them to this, yet not even one। कितना बड़ा झूठ है। नानावती कमीशन की रिपोर्ट है, साजिश की कहानी, तथ्यों की जुबानी मेरी लिखी पढ़िए। जस्टिस पाटिल का जो निर्णय है उसमें साफ कहा गया है, साजिश रचकर मारा गया कार सेवकों को, और मैंने पीड़िता के नाम भी दिए हैं। ये तो पीड़िता, और ये आप देखिए इसको एंटी हिंदू कॉन्स्पिरेटर, मुस्लिम भी नहीं दिख रहा, यानी उसको यहां तक बचा रहा है, और कार सेवकों को कह रहा है उन्होंने स्वयं आग लगा लिया अपने देह में। आज भी ये लालू यादव, आज उसके लालू यादव देखिए, मतलब जिसको हमारे यहाँ कहते हैं घिसट घिसट कर मर रहा है, जेल के अंदर बंद है। उन कार सेवकों की आह उसको ले डूबी। उसने बनर्जी कमीशन बनाई, बनर्जी कमीशन अवैध तरीके से बनाई, क्योंकि नानावती कमीशन पहले से कार्य कर रही थी। खुद गुजरात के हाईकोर्ट ने कहा कि बनर्जी कमीशन अवैध है, लेकिन लालू ने बनाया, और बनर्जी ने जो कह रहे हैं ना बंगाल में कई लोग, ये जो सेकुलर बनर्जी, जस्टिस बनर्जी ने रिपोर्ट दिया, स्वयं अंदर से आग लगा लिया, और लालू ने इसका इस्तेमाल किया, और चुनाव में वो जीत हासिल करके आया, हरे टिड्डों का वोट लेकर आया। उसके बाद आपको जो है शबनम हाशमी, उसने किताब लिख दिए कि वो अंदर आग लगाया खुद। फिर उसको जब नहीं जस्टिफाई हो रहा तो कहा कार सेवकों ने मुस्लिम लड़की छेड़ दी। यानी मरने वाले उस 59 लोगों के जो मर गए उन पर भी आज तक ये आरोप लगा रहे हैं। तो ये इतना झूठ फैलाते हैं विदेशी फंड के लिए। आप देखिए, हम लोग तो आपसे कहते हैं सब्सक्रिप्शन पे कीजिए, और आज इन लोगों के पास पैसे बरस रहे हैं, भारत के खिलाफ, हिंदू के खिलाफ बोलने, फर्जी रिपोर्ट करने के कारण पैसे बरस रहे हैं। शेखर गुप्ता कह रहा है मोदी और योगी को जिताने के लिए पुतिन ने यूक्रेन पर हमला कर दिया। सिद्धार्थ वरदराजन कह रहा है 20 साल पहले कार सेवक ने स्वयं देह में आग लगा लिया 59 लोगों ने। अब आप देख लीजिए क्यों, क्योंकि इन पे कार्रवाई नहीं होती, तो ये झूठ बोलते हैं, लगातार झूठ बोलते हैं। मैं आप सबसे कहूंगा कि इनके झूठ को बस्ट करने के लिए ही मैंने पत्रकारिता की नौकरी छोड़ी 12 में, और साजिश की कहानी, तथ्यों की जुबानी, पूरा दस्तावेज सामने रख दिया। लेकिन हिंदी पाठक तक वो इसको जवाब दे, ये मैंने इसीलिए ये फैक्ट सामने रखे थे, लेकिन ये लगातार आज तक झूठ ही बोल रहे हैं। तो जब तक इनको जेल में नहीं छूटोगे, और इस सिद्धार्थ वरदराजन की औकात कैसे ठीक हुई, जब योगी जी ने केस कर दिया, वहां ये रोता गाता। इसने अमित शाह को टारगेट किया, ये बचा रहा, जज लोया केस। अमित शाह के बेटे को टारगेट किया, ये बचा रहा, क्योंकि इन लोगों को विक्टिम कार्ड खेलने की आदत है। आज कार सेवकों पे हमला कर रहा है, बचा हुआ है। योगी जी ने एक बार लपेटा, हिम्मत नहीं है योगी जी के खिलाफ इसको लिखने का। इसकी नानी, बाप, दादा, खानदान पूरा मर गया इसका।
योगी जी के एक कानूनी वार से। एक इसकी पत्नी नक्सल, जिस पर आरोप कि उसने आदिवासी की हत्या की, और कांग्रेस की सरकार आते ही उसने उससे आरोप उस पर दर्ज केस हटवा लिए, और बाहर का फंड लाता है, बाहर के फंड से झूठ फैलाता है। और भारत की भाजपा की सरकार सोचती है जितना ये करेंगे उतना हिंदू उग्र होगा और हमको वोट देगा। ये जो विक्टिम कार्ड है, नेगेटिव अपनी मार्केटिंग है, ये बहुत खतरनाक है। इससे थोड़े दिन चला सकता है, बहुत लंबे, लेकिन चूंकि ये लंबे चल रहे हैं, लेकिन योगी जी ने इन पे कर्ज के डंडा चलाया। अब इस सिद्धार्थ वरदराजन के बाप की औकात नहीं है योगी के खिलाफ कुछ लिखेगा तो 10 मार्च के बाद फिर 4 केस होंगे, लेकिन कार्रवाई होनी चाहिए। शेखर गुप्ता, सिद्धार्थ वरदराजन जैसे लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए।